सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप ज्योग्राफी जीके एमसीक्यू, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए पेपर में। सभी क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है। सभी क्वेश्चंस का आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है। ये आने वाले रेलवे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट आज का ये वीडियो होने वाला है। सभी क्वेश्चंस का आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है। गाइज, शुरुआत करते हैं आज के हमारे जीके स्टडी को। सबसे पहला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन स्थलीय ग्रह नहीं है? तो साथियों, इनमें से मंगल, शुक्र और पृथ्वी ये सभी स्थलीय ग्रह है। वरुण जो है सिर्फ स्थलीय ग्रह नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, वरुण। अगला प्रश्न है साथियों, हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा का हिस्सा है? तो साथियों, हमारा सौरमंडल जो है मिल्की वे आकाशगंगा का हिस्सा है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, मिल्की वे। अगला प्रश्न है साथियों, सूर्य की चमकती सतह को किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों, सूर्य की चमकती सतह को फोटोस्फीयर कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, फोटोस्फीयर। अगला प्रश्न है साथियों, आकाशगंगा के निकटतम सर्पिल गैलेक्सी कौन सी है? तो साथियों, आकाशगंगा के निकटतम सर्पिल गैलेक्सी जो है एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। अगला प्रश्न है साथियों, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? साथियों, इसमें जो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र को कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, शुक्र। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितनी गति से चक्कर लगाती है? तो साथियों, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर 67,000 मील प्रति घंटे से चक्कर लगाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 67,000 मील प्रति घंटा। अगला प्रश्न है साथियों, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो साथियों, ब्रह्मांड के अध्ययन को ब्रह्मांड विज्ञान कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ब्रह्मांड विज्ञान। अगला प्रश्न है साथियों, चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो साथियों, चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे हम लोग उल्का पिंड कहते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, उल्का पिंड। साथियों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल अनुज एग्ज़ाम स्टडी को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो साथियों, हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन त्रिज्या की दृष्टि से सबसे छोटा बौना ग्रह है? तो साथियों, इनमें से जो सेरेस त्रिज्या की दृष्टि से सबसे छोटा बौना ग्रह है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, सेरेस। अगला प्रश्न है साथियों, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो साथियों, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। इसका सही जवाब हो जाएगा डी, 8 मिनट 20 सेकंड। अगला प्रश्न है साथियों, चंद्रमा की किस अवस्था में चंद्रमा अदृश्य होता है? तो चंद्रमा की अमावस्या की जो है चंद्रमा अदृश्य होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, अमावस्या। अगला प्रश्न है साथियों, सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण है?
तो साथियों सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण है सबसे अधिक तापमान। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सबसे अधिक तापमान। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी के रोमन देवता कहा जाता है? तो इनमें से इसका एक जो है ऑप्शन यहाँ पर आ गया है दोस्तों, ए पृथ्वी यहाँ है, बी प्लूटो, सी शुक्र, डी मंगल। तो साथियों इसे रोमन देवता डी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मंगल को रोमन देवता कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न साथियों, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? तो साथियों पृथ्वी का जो द्रव्यमान है 5.97 गुने 10 kg, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। अगला प्रश्न है 1 डिग्री अक्षांश लगभग किलोमीटर के बराबर होता है। तो साथियों 1 डिग्री अक्षांश जो है 111 किलोमीटर के बराबर होती है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 111 किलोमीटर। बोर्नियो, जावा और सुमात्रा निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह के द्वीप है? तो साथियों बोर्निया, जावा और सुमात्रा जो है इंडोनेशिया का द्वीप समूह है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में बोर्नियो, जावा और सुमात्रा द्वीप समूह है। ये VVI क्वेश्चन है साथियों, इसे याद में रख लीजिएगा, ये पेपर में एक से अधिक बार पूछे जा चुके हैं। सो आप इनका सही से जवाब याद में रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है साथियों, इबेरियन प्रायद्वीप निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो साथियों इबेरियन प्रायद्वीप जो यूरोप में पाया जाता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यूरोप। एक ऑप्शन यहाँ पर है साथियों, उत्तरी अमेरिका। अगला प्रश्न है बेरिंग जल डमरू मध्य किसको जोड़ता है? तो बेरिंग जलमड्रू मध्य जो है साथियों आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है खाली स्थान में चैलेंजर द्वीप को पृथ्वी पर ज्ञात सबसे गहरा बिंदु माना जाता है। तो साथियों मेरियाना गत को चैलेंजर द्वीप का पृथ्वी पर सबसे गहरा बिंदु माना जाता है, इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, मेरियाना गर्त। अगला प्रश्न साथियों भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो साथियों भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप जो है सिसिली है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, सिसिली। अगला प्रश्न है साथियों रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य कौन सा जल डमरू मध्य स्थित है? तो रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य जो है साथियों बेरिंग जल डमरू मध्य स्थित है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, बेरिंग जलमरू द्वीप। अगला प्रश्न है साथियों माउंट विन्सन निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो माउंट विन्सन जो है साथियों अंटार्कटिका में अवस्थित है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा साथियों, अंटार्कटिका। अगला प्रश्न है साथियों निम्नलिखित में से किस स्थान में 12 प्रबल द्वीप है? तो साथियों इनमें से जो लक्षद्वीप में 12 प्रबल द्वीप है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है साथियों निम्नलिखित में से कौन सा सबसे निम्नतम भूमि क्षेत्र है? तो साथियों इनमें से जो है ऑस्ट्रेलिया जो है
निम्नतम भूमि क्षेत्र है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है साथियों, कोलंबिया पठार किस महाद्वीप में स्थित है? तो साथियों कोलंबिया पठार जो है उत्तरी अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका। तो साथियों यह था टॉप ज्योग्राफी एमसीक्यू जो कंप्लीट हो गया। अगर साथियों इसी तरह का वीडियो आप रोज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।